हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 की क्वेश्चन नंबर 1 to 5 समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो 5 के 5 क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी 1 to 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर आपको टोटल 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट आपको वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलो फर्स्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ठीक है, आपको ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के होने की और प्रोबेबिलिटी उसी इवेंट के ना होने की तो क्या होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है मेरा 1। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, इसका आंसर आया 1। तो होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 और आपको यहाँ सम ही बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जो कभी हो ही नहीं सकता। तो जो कभी हो ही नहीं सकता फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। जब वो होगा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी। अब आगे लिखा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड। उस इवेंट को बोलते क्या है, तो वो उस इवेंट का नाम होता है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट कभी हो नहीं सकता। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसका, जैसे डाइस पे 7 आना। आपको पता है डाइस पे कभी 7 नहीं आ सकता क्योंकि उसमें 1 to 6 तक के ही नंबर है। तो वो इसका एग्जाम्पल है इम्पॉसिबल इवेंट का, उसकी प्रोबेबिलिटी भी मेरी 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन मतलब होना ही होना, श्योर हो आप कि वो होगी ही होगी। तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जब वो कंफर्म है कि वो होगा ही होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। ठीक है, और उस इवेंट को कहते क्या है, उस इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन कह लो आप या फिर श्योर कह लो, एक ही बात है कि ये इवेंट तो होगा ही होगा, कंफर्म है, कोई चांसेस नहीं है हो भी सकता है या नहीं। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। ठीक है, तो इनको आपको याद नहीं करना है कि इसकी 1 है इसकी 0 है, समझ के करना है। समझ के करोगे तो बोर्ड के एग्जाम में आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये सेम तो आएंगे नहीं, चेंज होके भी आ सकते हैं। तो आपको समझना है कि किसकी 1 होती है और किसकी 0 होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट में मतलब जितने भी आए एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब जितने भी आउटकम्स आए उसके अंदर उनकी प्रोबेबिलिटी का क्या सम होता है। तो अभी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में क्या था कि प्रोबेबिलिटी का होना या ना होना, उन दोनों का सम होता है 1। तो यहाँ भी आपसे वो वही चीज पूछ रहा है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज करती है कि जितने आउटकम्स है सारे आउटकम्स तो एक बार में नहीं आ सकते हैं ना, तो कोई आएगा और कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में जितनी भी चीजें हो सकती हैं तो उनका सम प्रोबेबिलिटीज का तो क्या होगा। तो इसका आंसर भी मेरा 1 ही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट स्टेटमेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन किससे बड़ी होती है, तो हमेशा वो 0 से बड़ी होती है। 0 या 0 से बड़ी होती है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, आगे कंप्लीट करते हैं। एंड, यहाँ डैश था, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू, तो 1 होती है या 1 से छोटी होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो ये मेरी स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट। एक बार रीड कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 1 और 1 से छोटी होगी, मतलब 0 और 0 से बड़ी होगी और 1 और 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था स्टेटमेंट कंप्लीट करने का, वो हमने कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। कह रहा है इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स आएंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, मतलब इक्वल चांसेस वाले होंगे कि हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं फर्स्ट देखूं,
अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ ये स्टेट एक्सपेरिमेंट दे रखा है। क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसमें? एक ड्राइवर है जो एक कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी, तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर खाली ये मैटर नहीं करता कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये भी मैटर करता है कि ड्राइवर कैसा है और दूसरी बात कार कैसी है। अगर वो सही कार है तो वो स्टार्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर वो कार ही खराब है तो वो तो स्टार्ट होगी ही नहीं। तो हमको यहाँ बोला नहीं गया ये चीज़ कि कार कैसी है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिमिलरली ना हमारे पास ड्राइवर की इंफॉर्मेशन है कि ड्राइवर कैसा है, तो यहाँ पर आएगा कि वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो नो, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। सेकेंड में हमसे कह रहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शूट। मतलब एक प्लेयर है, क्या कर रहा है वो, कोशिश कर रहा है बास्केटबॉल को मारने की, ठीक है, उसे शूट करने की। तो वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि प्लेयर की एबिलिटी कैसी है। ठीक है ना, उस प्लेयर को वो बास्केटबॉल गेम खेलना आता भी है या नहीं आता, ये भी तो मैटर करता है। खाली सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि वो शूट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर और भी फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर देखे जाएंगे। अब वो फैक्टर्स हमको नहीं बता रखे कि प्लेयर कैसा है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं है, नो है इसका आंसर भी, तो वही लिखे नो, इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो एक नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन होगा, उसमें हमने एक ट्रायल दिया है, मतलब या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है? बिल्कुल। क्या उस क्वेश्चन का आंसर अगर ट्रू और फॉल्स में ही देना हुआ तो या तो वो सही होगा या गलत होगा, और कोई चांसेस तो है नहीं। थर्ड ऑप्शन तो यहाँ हो ही नहीं सकता, ट्रू और फॉल्स के अलावा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या है? तो इट इज एन इक्वली लाइकली। तो ये हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई और चांस नहीं है। ट्रू और फॉल्स दो ही चांसेस है कि हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट है, अ बेबी इज बोर्न, एक बेबी हुआ, इट इज अ बॉय और गर्ल। तो या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगी, और कोई चांस है? नहीं है। ये दो चांसेस ही तो हैं, तो इक्वल चांसेस है ना, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। ऐसे हमें और कह तो नहीं सकते हम पहले कि कंफर्म है बॉय होगा या कंफर्म है गर्ल ही होगी। तो ये एक चांसेस है कि बॉय हो सकता है या गर्ल। तो ये भी क्या है मेरा, इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 15.1 का। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसा क्यों होता है कि हम जो है एक कॉइन को जब टॉस करते हैं, हेड और टेल जो आता है वो ही क्यों लेते हैं हम ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम गेम को स्टार्ट करेगी, कोई और चीज क्यों नहीं लेते। यहाँ पर आपको उसका रीजन देना है, इस वाई का रीजन देना है क्यों हम कॉइन से ही करते हैं। आपने भी देखा होगा कोई क्रिकेट गेम है या कोई भी गेम होता है तो हम कॉइन टॉस करते हैं। हेड आया तो अगर फर्स्ट टीम ने सिलेक्ट किया हेड तो वो गेम स्टार्ट करेगी, नहीं तो सेकंड टीम करेगी। ऐसे ही करते हैं ना हम भी। तो यहाँ पर आपको वो रीजन देना है। तो देखो रीजन क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। सॉल्यूशन है आपके पास, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही आउटकम हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई आउटकम नहीं हो सकता। वो आउटकम्स क्या है हमारे, या तो हमारे पास हेड हो सकता है या फिर हमारे पास टेल हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों के चांसेस आने आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं ना। हमको नहीं पता जब हमने कॉइन को ऊपर टॉस किया कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो रिजल्ट हमें नहीं पता है क्या आएगा। तो ये जो है ये फेयर होता है, मतलब इसमें चीटिंग नहीं होती, इसलिए हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो चलो रीड कर लेते हैं। When we toss a coin, the possible outcomes are only two, head or tail, which are equally likely outcomes.
इक्वल है, कोई पार्शियलिटी हम इसमें नहीं कर सकते। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस, एक बार जो आपने जैसे टॉस किया, इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, आप उसका रिजल्ट पहले नहीं बता सकते कि आपने जैसे ही कॉइन को टॉस किया, आपने वो कॉइन नीचे आने से पहले ही बता दिया कि टेल आएगा, नहीं, वो तो सिर्फ एक हम अंदाजा लगाते हैं कि टेल आएगा, तो सामने वाले जो टीम होती है वो बोलती होगी हेड आएगा, ठीक है ना, बट हम उस रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम कॉइन लेते हैं, वो फेयर होता है क्योंकि उसमें चीटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो आपसे कह रहा है कि आप बताओ इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। तो अभी हमने किया था कि प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, हमने स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक चीज लास्ट वाला किया था कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो वो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1, या तो वो 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी, यही किया था। तो 0 से 0 और 0 से बड़ी हो सकती है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है इक्वल टू, और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 1 हो सकती है, ये इधर आएगा, एक सेकेंड, मैं ये वाला ग्रेटर देन का साइन इस साइड बनाती हूँ। तो ये तो सही था हमारा, ये वाला इधर आएगा, 1 हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव वाला तो कोई केस ही नहीं है। तो आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो ये तो देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ये नहीं हो सकती क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा, तो ये तो नहीं होगी। अब ये 2/3 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, 0.66 ऐसे कुछ आंसर आएगा, तो वो तो 0 से बड़ा है, तो आप इसे देख के सर्कल मत कर देना, ये हो सकती है। 3% है, ये भी हो सकती है, परसेंट की फॉर्म में है, ये मत सोचना 15 तो 1 से बड़ा है, परसेंट है, तो ये 0.15 ही आया है, तो ये भी हो सकती है, और ये तो पहले ही पॉइंट में गिवन है 0.7, तो यहाँ पर कौन सी नहीं हो सकती, -1.5 नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप ये याद रखना, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। चलो आज की क्लास का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ पीई प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको एक इवेंट की 0.05 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसका ही नॉट ई निकालना है, मतलब ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपको ना होने की निकालनी है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम होता है 1। ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट द स्टेटमेंट में फर्स्ट पार्ट यही किया है, एक बार देखें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, फिर करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो इन दोनों का सम हमने क्या किया था, 1 किया था, है ना। तो अब आपके क्वेश्चन में भी यही कह रहा है। अब वापसी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। नॉट इवेंट आपको निकालनी है, नॉट, तो ये मुझे गिवन है 0.05 और ये मुझको निकालनी है, तो निकल जाएगी ये तो पी नॉट ही क्या निकली मेरी, 1 माइनस 0.05, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.95, तो पी नॉट ई आपके पास आ गई। तो अगर आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 1 होता है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। कई बार क्वेश्चन में आपको ये दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा, तो आप तब भी ऐसे ही सॉल्व करना, बस ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन 1 to 5 थे। क्वेश्चन नंबर 6 ये वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और नोटिफिकेशन जो है वो आप बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं इसके आगे के क्वेश्चंस डालूँ 15.1 के। थैंक यू।